आजकल आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है और ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। 2.5 लाख की 3 लाख की डाइनिंग टेबल ना हो घर में तो चलेगा, लेकिन अगर परिवार बिखरा हुआ है, वो एकजुट रह रहा है, 4 भाई और चटाई पे बैठ के जमीन पे भोजन कर रहे हैं और एक दूसरे से दुख सुख की पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि राजा वो मर जाए रे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। साधु वो मर जाए, हाँ संत तो वो मर जाए, लला नहीं हर्षों ध्यान लगावे। दादा पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। अरे गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला सो ज्ञान छिपावे, और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए लला जो कुल में दाग लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति से लगावे। भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त जगावे। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी हुए चाहे काली, कर्म सा नारे ना भैया। यहाँ राजा नहुष एक दिन दरबार से वापस आ रहे थे। इंद्र की पत्नी इंद्राणी अट्टे पर खड़ी थी। राजा नहुष को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि हमें देख रहे, लेकिन राजा की बुद्धि घूम गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि महाराज जब कुत्ते की या सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब आदमी की मौत आती है तो वो पराई स्त्री की तरफ भागता है। अब बंधुओं, घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है, देवी मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं, और आपने अगर मुझसे गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये पत्र बृहस्पति जी के पास पहुंचा। इंद्राणी ने बृहस्पति जी को दिखाया, बोले आपके ये शिष्य हैं, देख लो महाराज। बृहस्पति जी बोले अब मैं तो इन्हें नहीं बचा पाऊंगा, एक काम करिए आप इधर से पत्र लिखो, और उसमें ये लिखना कि हे राजा नहुष, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाएंगे और संतों को उसमें लगा करके आना। जाको दुख विधाता देही बाकी मत पेले। अरे
ब्राह्मणों से पालकी बनवाई, संतों को लगा लिया। राजा नहुष पालकी में बैठ के मिलने चले। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो मिलना है। ऋषि ने श्राप दिया तुझे ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। सर्प हो गए। इनके 6 पुत्र हुए, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। राजा याति ने उज्जैन नगरिया को संभाल लिया। इधर एक वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, उनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह थी। गुरुदेव का बड़ा सम्मान करते थे वृषपर्वा। माताओं इतनी बात क्यों कर रही हो भाई, शांति से बैठिए। भैया और कहते हैं कि यहां याति राजगद्दी को संभाल रहे। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए चली, और जब स्नान करने के लिए चली है तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पर रख दिए, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी। भोले बाबा निकले। देवयानी ने जवाब दो, और ये दीदी भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करें, तो डुबकी लगाए जाओ, जब से निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। शर्मिष्ठा ने जवाब दो, अरे वो बाबरी ये इतने बड़े सनकी हैं, अगर डुबकी लगाई गई काम मन इनको है जाए, पार पे बैठ गई डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए मर जाओ, निकलो। दोनों निकली। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने, और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। महाराज वो ब्राह्मण की बेटी है, शील स्वभाव की थी, वो नहीं बोली। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, कपड़े उतार। देवयानी ने जवाब दो, तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घर चलो ताली। बोले नहीं, अभी बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। वस्त्र उतार दे। आगे बढ़ के देवयानी के गाल में शर्मिष्ठा ने ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो वो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम पड़े, बहुने को जमाई दो। अब शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। महाराज बेटा 10 दिन के लिए गायब हो जाए, एक बार बता दे कि मैं इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी और 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए, बड़ा फर्क पड़ता है। जवाब दिया। चुपचाप ढकेल के कुएं में चली आई। सुबह राजा याति, राजा नहुष के पुत्र उस कुएं से होकर के निकले, तो घोड़ा के पैरों की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई, महाराज कौन है, जरा रोकिए, मुझे यहां से निकाल लीजिए। राजा ने देखा कुएं में एक नवयुवती पड़ी हुई है, पीताम्बर डाला, बिटिया को निकाला, और निकाल के बिटिया को जब बाहर खड़ो करो, पूछी है का नाम है, पिता को नाम का है, कुएं में कैसे आई। तो देवयानी ने जवाब दो, महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, नाम है देवयानी, मेरी सहेली मुझे कुएं में डाल के चली गई। राजा ने जवाब दो कि मित्र भी ऐसे बनाओ जो कम से कम निभा सके मित्रता। भगवान ने और तो सब रिश्ते बना के भेजे, माँ बाप, भैया भाभी, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, सब रिश्ते बना के भेजे। एक ही रिश्ता ऐसा है जो खुद बनाना है, वो मित्र का।
वो भी यहाँ गलत चयन कर लेते, वो भी नहीं ढूंढ पाते ढंग से। क्योंकि हमारे बड़ों की कहावत है कि दोस्ती करना सरल है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। और आजकल आज के जमाने में ही आप ये समझ लो कि निस्वार्थ प्रेम 100 में 1% होगा, लास्ट 2, वरना 98% तो है ही नहीं निस्वार्थ, जहां स्वार्थ न हो। क्योंकि बिना मतलब के तो इस कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेम कर ले, और जहां निस्वार्थ प्रेम होगा वो जीवन भर चलेगा। स्वार्थ वाला प्रेम लास्ट है 10 साल तक, खूब खींचोगे तब 10 साल। जहां निस्वार्थ चला लिया वो जीवन पर्यंत तक चलेगा। भैया राजा याति ने कहा कि आप घर जाइए, तो देवयानी बोली बैरनी होई गई सहेलिया, बैरनी होई गई सहेलिया ढकेली गई, बैरनी होई गई सहेलिया ढकेली गई। विप्र शुक्र की अमय बेटी विप्र, पकड़ो मेरी अंगुरिया ढकेली गई, बैरनी होई गई सहेलिया ढकेली गई। देवयानी है नाम हमारो, तो फिर मेरी कमरिया ढकेली गई, बैरनी हुई गई सहेलिया ढकेली गई। ब्राह्मण की लड़की हो, राजा बोले हाथ छोड़। क्यों? महाराज मैंने पहले तो जीवन में किसी का हाथ नहीं पकड़ा, और अगर पकड़ लिया है तो जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं। राजा बोले हाथ छोड़ रही ना, छोड़ रही, बोले नहीं छोड़ सकती। राजा बोले तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं यदुवंशी हूँ, तेरा मेरा विवाह हो ही नहीं सकता। बोले काल लिख के आयो कि शादी ना होवे। बोले क्यों, तुझे पता है कि तेरी शादी यदुवंशियों में होगी? बोले हाँ महाराज, कारण है। कारण क्या है? बोले महाराज मुझे गुरु बृहस्पति के लड़के कच का श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले गुरु बृहस्पति का बेटा कच हमारे यहाँ पिता के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, और वो दिखने में बहुत सुंदर था, तो मैं उस पर मोहित हो गई। मैंने क्या विद्या तो सीख ली है, तू मुझसे विवाह कर ले। तो उसने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, मेरी पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उसने जैसे ही मना किया शादी के लिए, मैंने उसे बोल दिया कि तू अगर विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दे दिया कि हे देवयानी जा, तुझे कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। झटका मार के राजा निकले, देवयानी घर पे आई। राजा वहां शुक्राचार्य जी को सारी कहानी बताई। शुक्राचार्य जी ने बेटी का हाथ पकड़ा, लेके बाहर चले। बृहस्पतिवार ने रोका है, बोले एक शर्त पे रुकूंगा, जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। इस प्रकार से महाराज राजा याति को खबर दी गई। राजा याति ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं टाली, बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विदाई के समय एक बात कही है, जवाब दिया। विदाई के समय शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो।
ये जो दासी जा रही है शर्मिष्ठा नाम की, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। महाराज वहां से विदा किया। जब आए हैं घर पे तो समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। एक दिन शर्मिष्ठा ने हाथ को इशारा दे के बुलाई लियो, पूछी है महाराज दहेज में जो चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता? बोले दूल्हे का। महाराज मैं भी दहेज में ही आई हूँ। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा के पास जाने लगे। उनके गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन आंगन में बैठे राजा भोजन कर रहे तो बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी, जवाब दो। शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना हो, तेरे 2 छोरा रोज झगड़ा करें। जो सुनी शर्मिष्ठा के 3 बेटा सो बेसू तू करेला कड़ू और नीम पे और पौड़ेगो। थाली फेंकी, मायके में पहुंची, पिता से कहा हे पिताजी आपने उन्हें मना किया था वो नहीं माने। शुक्राचार्य ने उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया है कि तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। महाराज बूढ़े है कि जब पहुंचे ससुराल में पत्नी को बड़ा तरस आया। बोले पिताजी हमारे पति जैसे पहले आते ना वैसे ही कर दे। शुक्राचार्य बोले हाँ एक घर की खेती है, जब मन को तो बुढ़ापो, जब मन को तो जवान। अब इनका कोई हितु नातेदार रिश्तेदार ने जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना भला कौन है जो जवानी दे दो बुढ़ापा ले लेगा? सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया हे पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो जवानी किस काम की? कुछ समय सुख भोग विलास किया, उसके बाद में बेटे को जवानी वापस कर दी। बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोली